हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तगणों का आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि बहुत ही सुंदर अध्याय चल रहा है। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार जय और विजय को उनके सामने जो सनत कुमार आए थे, उन्होंने कहा था कि हम इनको ये व्यक्ति यहाँ पे रहने लायक नहीं, क्योंकि ये ड्युअलिटी देख रहे हैं, अपने में और दूसरों में अंतर देख रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस प्रकार वरुण उनको श्राप देते हैं, और फिर जय और विजय भी उस बात को मान लेते हैं कि हाँ, मेरे से कहीं ना कहीं गलती हुआ है। और फिर वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम्म, फिर वो कहते हैं कि ठीक है, आपने जो श्राप दिया उसको तो हम मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप बस एक आशीर्वाद हमको दे दीजिए कि जिस प्रकार अभी हम भगवान को याद कर रहे हैं, हमेशा हर जगह भगवान को उसी तरह याद करते रहे, उनको भूले ना। तो ये बहुत मधुर बात मैं कल पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि अच्छा वरदान मांगा था जय विजय ने। कह रहे थे कि मतलब कि भगवान आपको हमेशा याद रखें, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया कि भक्त चाहे नरक में रहे, स्वर्ग में रहे, अगर जहाँ भगवान को याद कर सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है, तो कहीं भी जाने को तैयार है। तो वास्तव में हमारा यही यही होना चाहिए मोटिव, कि हम कहीं भी रहें, कुछ भी करें, बट वास्तव में यही है कि हाँ, हम भगवान को याद कर पा रहे हैं क्या। अगर ऐसा है तो फिर मतलब अच्छा है, हमारे लिए कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी जगह के पास में रहकर भी भगवान को याद नहीं कर पाए, तो उसका फायदा नहीं। उसके बाद में हम देखते हैं कि भगवान अंदर से आते हैं, और भगवान तुरंत आते ही क्या कहते हैं ना, वैष्णव जो संत वो जो रहते हैं, भगवान आते हैं तो भगवान को देखते ही तुरंत भगवान के बारे में वर्णन किया गया कि भगवान कैसा था, भगवान का शरीर, रूप, रंग। और फिर चार कुमार जो थे वो भगवान को प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हैं कि किस प्रकार आप ही सब कुछ करने वाले हैं, और किस प्रकार आपने हमको बेनिफिट दिया है। और फिर आता है अध्याय नंबर 16, जहाँ पे वास्तव में इनको कर्स मिलता है, श्राप मिलता है। तो इस अध्याय में फिर भगवान बोलना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही मधुर स्कंद भगवान अपनी विनम्रता का परिचय दे रहे हैं। वास्तव में कहते हैं कि भगवान हर चीज में सर्वश्रेष्ठ है, तो विनम्रता में भी भगवान से आगे कौन जा सकता है। हाँ, कल हम जब पढ़ रहे थे ये क्या कहते हैं ना, ये कॉन्टेक्स्ट है, तो उसमें हमने देखा कि किस प्रकार भगवान इतना मधुर सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि अ, ये इतना सुंदर है कि कम से कम मुझे यहाँ लेक्चर देने के माध्यम से मेरा पढ़ना भी हो गया, और इतना मधुर ये सीखने को मिला कि हम भी अपने जीवन में लगा सकते हैं। भगवान ने इतना मधुर शब्दों में भगवान कह रहे हैं, मैं सोचा आप लोगों के लिए एक बार वापस पढ़ देता हूँ, तो अच्छा रहेगा। भगवान ने कहा, भगवान क्या कहते हैं कि जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। तो पहले तो भगवान कह रहे हैं कि यस, चाहे बोले ये मेरे आदमी है जय विजय, लेकिन क्योंकि आपके प्रति अपराध किया है, तो वास्तव में ये बड़े अपराधी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर भगवान कहते हैं कि हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसको मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। कहते हैं क्योंकि आप मेरे डिओटी हो, तो आपने उनको श्राप दिया है, मैं लेता हूँ, चाहे बोले वो मेरे सर्वेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? लेकिन हम बाहर भौतिक संसार में क्या देखते हैं, सब व्यक्ति अपने को बचाने के लिए प्रयास करता है। पिता बाप अपने बेटे को बचाने का प्रयास करता है, कोई मास्टर अपने सर्वेंट को बचाने का प्रयास करता है ना, कोई समाज में परिवार अपने परिवार के रिलेटिव्स को बचाने का प्रयास करता है। सब सोचते हैं कि हमारी भी इज्जतें नहीं हो, हमारे लोगों को बचा लिया जाए। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे नहीं, बिल्कुल सही किया आपने, इन लोगों का अपराध किया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं। देखो, ब्राह्मण शब्द आया है तो प्रोपा जी इस परपट में मैं कल पढ़ रहा था, प्रोपा जी तुरंत ही बोल देते हैं, इस परपट के लास्ट लाइन में प्रोपा जी तुरंत बोल देते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण शब्द जो यहाँ पे यूज हुआ है, वास्तव में वैष्णव लोगों के लिए, ये उन ब्राह्मणों के लिए नहीं जो कि नाम के और जाति के ब्राह्मण, नहीं नहीं। भगवान जो ब्राह्मण शब्द बात कर रहे हैं, वैष्णव की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मेरे लिए ब्राह्मण या वैष्णव सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति, मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरे सेवकों ने जो अनादर किया है, वास्तव में वो अनादर किसके द्वारा हुआ है, वो मेरे द्वारा हुआ। वास्तव में मैंने आपको प्रति अपराध किया है, ये मेरे सेवकों ने अपराध नहीं किया है, क्योंकि सेवक तो आखिरकार किसके हैं, मेरे ही है ना, तो अपराध तो मेरे द्वारा हुआ है। तो बोल रहे हैं क्योंकि ये द्वारपाल मेरे सेवक है, इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। और इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि अपराध मैंने किया है, तो माफी भी मैं मांगूंगा। तो बोलते हैं कि मुझे आप माफ करो। भगवान इतने महान सृष्टि के नायक हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, पूर्ण वैराग्य पूर्ण है, वो भगवान माफी मांग रहे अपने भक्तों से, और उनका गलती भी नहीं है। भगवान अपने सर्वेंट ने गलती किया, और वो भी सर्वेंट का तो ड्यूटी था, बट फिर भी उसको अपना गलती मानते हुए भगवान उसको माफ कर देते, माफी मांगते हैं।
तो ये देखकर हम समझ सकते हैं कि भगवान, इस बात से हम इतना समझ सकते हैं कम से कम कि भगवान को उनके भक्त कितने प्रिय हैं। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, जस्ट ट्राई टू थिंक, मतलब भगवान खुद माफी मांगने लग जाते हैं कि मेरे भक्त नाराज नहीं होना चाहिए, चाहे तो मैं माफी मांगने को तैयार। सच्चे प्रेम। और भगवान का एक्चुअली जय विजय के प्रति भी कितना प्रेम है। जय विजय को भगवान वास्तव में बचाने के लिए खुद माफी मांगने को तैयार हो। दोनों चीजों में इसको बहुत बहुत अलग अलग अर्थों में देखा जा सकता है। और उसके बाद में आज का मधुर श्लोक आता है जिसमें भगवान बोलते हैं कि किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं। जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारी चमड़ी को दूषित कर देते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान ने बता रहे हैं, चलिए प्रिंसिपल बता रहे हैं, सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि अगर कोई सर्वेंट गलती करता है तो लोग सर्वेंट को कभी गलत दोष नहीं देते, कहते हैं कि ये तो इसका मास्टर कौन है, इसके मास्टर ने ट्रेनिंग नहीं किया इसको अच्छे से, तो मास्टर को ब्लेम जाता है, मास्टर की निंदा होती है समाज में। जैसे इंडिया में अगर कुछ भी गलत होता है तो प्रधानमंत्री की निंदा होती है, उस व्यक्ति ने जिसने किया उसकी निंदा नहीं होती, क्योंकि अगर शासन तो प्रधानमंत्री चला। तो मैं सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसके परपट में 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें आई है, तो हम बस परपट के हिसाब से इसको समझने का प्रयास करेंगे। बस 20-25 मिनट हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में पहली बात कह रहे हैं कि वैष्णव मतलब जिसमें सारे वैष्णव के गुण होते हैं। और फिर प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि हमारी कृष्ण भावनामृत बढ़ने के साथ साथ क्या कहते हैं, हमारा वैष्णव के गुण भी हमें बढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक भक्त को सदैव देखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति के साथ साथ उसके वैष्णव गुणों में वृद्धि हो। तो कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि प्रभु जी कैसे पता चलेगा कि हम वास्तव में भक्ति में एडवांसमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसा पता चलेगा? इतना टाइम तो आ गया हमको भक्ति में, तो क्या टाइम के साथ रहने से हम एडवांसमेंट करते हैं, उसको एडवांसमेंट बोलते हैं क्या? एडवांसमेंट का कैसे पता चलेगा? तो प्रभुपाद जी आज के स्टार्ट पर तुरंत बता रहे हैं कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति भक्ति के अंदर एडवांसमेंट कर रहा है, अगर कोई भक्ति में उन्नति कर रहा है, अगर कोई वास्तव में सीनियर भक्त बन रहा है, तो कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है उसमें कितने वैष्णव गुण आए। और वैष्णव गुण कितने हैं वो तो आपको पता है, 26 वैष्णव गुणों की चेतन में बताया गया है, अलग अलग प्रकार के वैष्णव गुण। बट मेन है कि कैसे पता चलेगा, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वैष्णव गुण कितने आए हैं। तो जितने ज्यादा हमारे में वैष्णव गुण हैं उतने ज्यादा हम अच्छे वैष्णव हैं और उतने ज्यादा हम अच्छे उन्नत भक्त माने जा सकते हैं। तो अभी अगला प्रश्न आएगा कि कैसे पता चलेगा कि वैष्णव के गुण हैं। यस, प्रश्न पूछा जा सकता है। आप में से कौन बताना चाहेगा कैसे पता चलेगा वैष्णव गुण? ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कोई क्या कहते हैं ना, कोई मशीन है उसमें चेक कर लिया तो पता चल जाएगा इसमें 13 गुण, इसमें 12 गुण, इसमें 11 गुण है, इसमें इतना 10% गुण है, 20% गुण है। तो आप लोग में से बताइए कौन बताना चाहेगा कि कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति में वैष्णव गुण है? क्योंकि प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में बता रहे हैं कि कोई भक्त उन्नत है, उसका पता चलता है उसमें कितने वैष्णव गुण है। तो वैष्णव गुण को कैसे देखोगे? ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप ऐसे कुछ कांच लगाओगे गिन लोगे उनमें कि कितना वैष्णव गुण है। या कोई जैसे मान लो सामान कोई होता है तो आप जैसे होता है ना, कहीं पे भी जाते हैं तो कुछ गलत सामान नहीं है तो क्या मशीन में खड़ा कर देते हैं सिक्योरिटी पे, तो चेक कर लेते हैं, पता मशीन के अंदर से निकलते हुआ पता चल जाता है इनके पास कुछ ऐसा कुछ अनावश्यक चीज तो नहीं है। तो ऐसा कुछ मशीन तो है नहीं हमारे पास, तो कैसे चेक करते हैं? यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तो वैष्णव हमेशा कृष्ण के बारे में ही बात करेंगे और दूसरे भक्तों को उन्नत करने की कोशिश करेंगे और वो बहुत ही ज्यादा हम्बल होंगे, उनको अपनी मान और भाई प्रश्न यही है, आपने बताया बहुत ज्यादा हम्बल होंगे, कैसे पहचाने हम ह्यूमिलिटी को? कैसे पता चलेगा कि हम्बल है? तो और प्रभु एक जी पॉइंट उनका आपने बताया कि बिहेवियर, वो भगवान का उनका गुणगान करेंगे। यस, ठीक है, भगवान का गुणगान करेंगे, अच्छा पॉइंट है कि ठीक है, जो लोग भगवान का गुणगान करते हैं उससे पता चलता है कि उनमें एक वैष्णव गुण है कि भगवान का गुणगान करते हैं। और क्या बताना चाहते हैं? यस, और प्रभु जी उनका जीवन ही ऐसा होता है कि कृष्ण के समर्पित होता है। उनकी दिनचर्या देख के हम बता सकते हैं कि वो वैष्णव है या नहीं है। यस, थोड़ा करीब है, और डीप में एग्जैक्ट कैसे हम पता करेंगे? यस, ललिता माता जी आप। उसका व्यवहार से उसमें, हाँ, आपका आवाज जो है वही सुपर। हेलो, प्रभु उसका व्यवहार से, उसका बिहेवियर से, उसका बिहेवियर, फ्रॉम द बिहेवियर। यस, बहुत अच्छा बताया आपने, तो आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से बताया है ना। तो वास्तव में कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति किसमें कैसे वैष्णव गुण है या नहीं है? उसके बिहेवियर से पता चलेगा। बिहेवियर मतलब थोड़ा और डीप में बात करें उसको बोल सकते हैं उसकी डीलिंग से पता चलेगा कि वो
लोगों के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसी उसकी डीलिंग हो रही है, उससे पता चलेगा कि उसमें कितने। आप लोग अपने आप को अभी म्यूट कर सकते हैं ताकि हम डिस्टर्ब। तो कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है कि उनकी डीलिंग्स कैसी है, व्यवहार कैसा है। किसी ने अगर म्यूट कर रखा है तो प्लीज म्यूट कर दें। तो पता कैसे चलेगा कि उनमें उनका व्यवहार कैसा है भक्तों के साथ में डीलिंग करने। तो दो प्रकार के व्यवहार हो सकते हैं। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आज रखा हमने कि भक्त में उन्नति है, कैसा पता चलेगा? पता चलता है उसमें कितने वैष्णव गुण हैं। वैष्णव गुण उसमें डेवलप होते जाते हैं, और वैष्णव गुण जब डेवलप होते हैं तो दिखते हैं, है ना। वो रिफ्लेक्ट करते हैं। कहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं? उसके बातचीत में, उसके व्यवहार में, उसके चाल चलन। जैसे माता जी लोग बताते हैं उनकी दिनचर्या में पता चलता है, हाँ? उनके क्रियाकलाप में वो दिखना चाहिए वैष्णव के गुण। ऐसा नहीं कह सकते आपकी प्रभु जी मेरे में बहुत सारे वैष्णव गुण है, तो है तो फिर दिखना चाहिए ना। लेकिन आप जब व्यवहार करते हो तो आपका व्यवहार वैष्णव जैसा व्यवहार नहीं है, तो इसका मतलब फिर ये झूठ है बात कहना कि मेरे में वैष्णव, वो दिखना चाहिए, और दिखता है अपने आप। तो डीलिंग कितने लोगों से हो सकती है? डीलिंग दो प्रकार के लोगों से। अभी हम क्योंकि थोड़े बहुत क्योंकि भक्त बनने का प्रयास करें, हमारी डीलिंग दो प्रकार के लोगों से हो सकती है। एक तो है कि नॉन डीओटी, जो अभक्त है उनके साथ में डीलिंग होना, कहने का मतलब बाहर के लोग। और दूसरा डीलिंग होता है हमारा भक्तों के साथ में, हमारी सोसाइटीज में बहुत सारे भक्त हैं उनके साथ में हमारा डीलिंग। तो आज हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ये डीलिंग में कैसे चेंज करें और क्या है ये। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं नॉन ड्यूटीज का। उसमें तो ज्यादा सिंपल है, उसमें तो कुछ पता नहीं चलता। नॉन ड्यूटीज का क्या है? आज के जो पॉइंट बता रहे हैं कि अगर हम गलती करेंगे तो हमारे मास्टर के ऊपर जाएगा ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने का पॉइंट है। दो बात हो सकती है, एक तो हम गलती करें, है ना, तो इसके ऊपर ब्लेम। एक हम गलती करें, उस सिचुएशन में क्या करना है। और एक अगर हमारे अंडर में हमारी टीम, हम कोई टीम को लीड कर रहे हैं और हमारी टीम का कोई आदमी गलती करे, उस सिचुएशन में हमको क्या करना है। दो सिचुएशंस है। एक सिचुएशन तो है हम गलती कर रहे हैं, और दूसरा सिचुएशन है हमारी टीम मेंबर का कोई आदमी ने गलती किया। तो पहले तो हम बात करते हैं हम गलती कर रहे हैं उस परिस्थिति में क्या। तो हम गलती दो प्रकार से कर सकते हैं। हम जो है हमारी डीलिंग्स दो प्रकार के लोगों से हो सकती है। एक तो अभक्तों से होती है, भक्तों से होती है। पहले अभक्तों को देख। अभक्त मतलब बाहर वाले व्यक्ति के साथ। तो बाहर वाले व्यक्ति के साथ में डीलिंग करने में क्या होता है? अभी बाहर हमको तो पता है कि हम लोग अभी आए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, इलाज चल रहा है, तो हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं अपना। लेकिन बाहर वाले लोगों के लिए क्या प्रिंसिपल्स है? बाहर वाले लोग जैसे ही तिलक देखते हैं, कंठीमाला देखते हैं, धोती कुर्ता देखते हैं, तो उनको क्या लगता है कि ये साधु हैं। बाहर वाले लोगों को जब ये चीजें देखते हैं तो उनको लगता है ये साधु है। वो आपको साधु की तरह देखते हैं। इसलिए आप देखो भारत के अंदर स्पेसिफिकली हम देखते हैं कहीं पे भी अगर किसी ने थोड़ा धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक कंठीमाला लगा लिया है, और क्या कहते हैं ना, कुछ सेफ्रॉन कपड़े पहन लिया, नॉन सेफ्रॉन है या वाटेवर जो भी है, आपने तीन चार चीजें भक्त की वेशभूषा धारण कर लेते हो मात्र, उतने से भी पता चल जाता है बाहर लोगों को कि साधु है। वो समझते हैं कि साधु है, और वास्तव में साधु जैसा ही सम्मान देना भी चालू कर देते हैं। सही बात है, भारत में देखते हैं हमेशा। तो साधु जैसे सम्मान दे रहे हैं, तो अगर हम उस सम्मान को उठाने का हकदार बन रहे हैं अपने आप में, अगर हम समझते हैं। और ये एक मानसिकता बताना चाह रहा हूँ। बाहर वाले लोगों की मानसिकता क्या होती है कि जैसे ही कोई वेशभूषा पहन लेता है तो वो सोचते हैं साधु है। उनको थोड़े ना पता है कि ये भैया कल ही भक्त बना आकर के मंदिर में, या मान लो अभी 2 साल हुआ इसको भक्त बनते। उनको ये लगता है कि ये साधु। तो क्योंकि वो साधु के हिसाब से रेस्पेक्ट दे रहे हैं, और जब रेस्पेक्ट देते हैं ना, तो वैसा ही डिमांड भी करते हैं कि आपका बिहेवियर भी साधु जैसा ही। तो उनके माइंड में कॉन्सेप्शंस होता है कि मतलब आपका बिहेवियर वैसा होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं, एक होता है आचार, एक होता है प्रचार। तो बाहर वाले लोग जो होते हैं ना, वो प्रचार तो देखते हैं, जब आप प्रचार करते हो तो अच्छे से सुनते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन फिर वो आचार ज्यादा देखते हैं। आचार मतलब क्या होता है? आचार मतलब खाने का अचार नहीं वो अचार अलग है। आचार मतलब आपका क्या कहते हैं ना, आपका क्रियाकलाप, आपका व्यवहार, आपका लोगों के साथ बात करने का तरीका, ये है आचार। तो चैतन्य महाप्रभु जो है हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि हे हरिदास, तुम आचार भी करते हो, प्रचार भी करते हो। हाँ, तुम दोनों काम करते हो।
तुम अपने प्रचार के द्वारा हरिनाम का प्रभाव को बताते हो लोगों को, और तुम खुद भी हरिनाम जप करते हो। तो तुम अपने क्रियाकलाप के माध्यम से भी बताते हो और तुम अपनी वाणी के माध्यम से भी बताते हो। तो बाहर समाज में क्या होते हैं, लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस होती है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको साधु की तरह सम्मान दे रहा है तो एक्सपेक्ट भी करता है कि आप साधु की तरह बिहेवियर करें। तो दैट्स वाई अब हम क्या करें, तो अब इसलिए हमको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि बाहर जब हम जाते हैं तो लोग हमको नहीं जानते हैं। जब भी हम बाहर जा रहे हैं लोग हमको नहीं जानते, लोग हमको किस तरह से देखते हैं। कुछ लोग देखेंगे ये कृष्ण के भक्त हैं, कुछ लोग ज्यादा थोड़ा और ज्यादा जानते हैं तो समझ जाएंगे कि ये गौड़ीय वैष्णव हैं। कुछ लोग और अच्छे से जानते हैं तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये इस्कॉन के भक्त हैं। कुछ लोग और ज्यादा अच्छे से जानेंगे तो समझ जाएंगे ये प्रभुपाद जी के शिष्य लोग हैं, प्रभुपाद जी के भक्त लोग। बाहर लोग जब हम जाते हैं तो कितने सारे हजारों लोगों से मिलते हैं, चाहे बुक कृष्ण करने जाओ, चाहे हम अपने कोई भी काम से जाते हैं, सामान खरीदने किसी भी तरीके से जाते हैं, तो लोगों की जनरली अंडरस्टैंडिंग यही होती है। तो अभी अगर कुछ भी गलत करते हैं आप बिहेवियर में, मान लो कि आप किसी को पुस्तक दे रहे हैं और पुस्तक देते समय आपका व्यवहार अच्छा नहीं था, आपने अच्छे से बात नहीं की, आपने कुछ गलत शब्द बोली, आपने ऐसा बोला कि उसको अच्छा नहीं लगा, उसको हर्ट फील हो गया, तो बाहर जाके किसी को बताएगा तो एक चीज बताओ, बाहर जाके ये थोड़ी ना बताएगा, मान लो मैंने गीता बांटा तो उसको ऐसा थोड़ा ना बताएगा कि अरे अभिराम आनंद दास नाम से एक भक्त आया था, उसने हमको किताब दे रहा था और किताब देते समय उसने ऐसा बोला, वो बोलता कि ये है वो है और ये लोग तो ऐसे किताब बांट दिया और कुछ बात करने का तरीका नहीं है, उनको डीलिंग नहीं आता है। तो मेरे नाम थोड़ी ना जानता है वो क्या बोलेगा, बाहर जाएगा तो अपने किसी व्यक्ति को बताएगा अपने बारे में कि अगर इन लोगों ने ऐसा किया तो क्या बताएगा, ये धर्म वाले लोग, हिंदू धर्म के लोग। जिसको कुछ नहीं पता तो बोलेगा हिंदू धर्म के लोग, थोड़ा बहुत पता है तो बोलेगा ये कृष्ण के भक्त, और थोड़ा ज्यादा पता है तो बोलेगा इस्कॉन वाले लोग, प्रभुपाद जी के लोग। तो नाम किसका खराब हो रहा है, इस्कॉन का, प्रभुपाद का, कृष्ण का, हिंदू धर्म का। क्योंकि लोग उस तरह से हम लोगों को पहचानते हैं, लोग हम सबका नाम नहीं जानते एक एक का कि अरे भाई, क्योंकि हम कितने नाम तो हमारा कौन जानता है, मुश्किल से बाहर कितने लोग हमारा नाम जानते होंगे, मुश्किल से जिनसे हम रेगुलर टच में रहते हैं बस। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं कहीं पर भी, तो वो हमको नहीं जानता है, वो किसको जानता है, वो कृष्ण को जानता है, वो धर्म को जानते हैं, हा? वो इस्कॉन को जानते हैं, वो प्रभुपाद जी को जानते हैं। तो हमारी गलती वास्तव में, हमारी गलती, हमको कुछ नहीं होगा, उनका नाम खराब होता है। तो दैट वाई वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस। इसलिए हमको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे अरे हमने गलती किया तो ठीक है कुछ बात नहीं, नहीं, वो पूरी संस्था के ऊपर, आपने एक छोटी सी गलती किया और उसने दाग किसके ऊपर लगाया, पूरी संस्था के ऊपर दाग लगा दिया। ये लोग ऐसे ही, जैसे हम देखते हैं कई बार एक दो पुलिस वाले गड़बड़ करते हैं तो क्या बोलते हैं बाहर पूरी दुनिया में सब लोग क्या बोल रहे थे, पुलिस वाले हैं ही खराब। ऐसा नहीं कि सारे पुलिस वाले खराब होंगे, लेकिन एक पुलिस वाले ने गलती किया तो सारे पुलिस वाले खराब। इसलिए हमारी एक गलती समाज के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट गिरा सकती है। तो दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन आवर डीलिंग्स। बात करने बहुत हमको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आपकी एक अच्छी चीज अगर आप डीलिंग करोगे तो किसका नाम अच्छा होगा, गुरु का नाम अच्छा होगा, प्रभुपाद जी का नाम अच्छा होगा, इस्कॉन का नाम अच्छा होता है। अगर आपने किसी से अच्छे से बात किया, आपने उनको इनवाइट किया, प्रोग्राम में बुलाया, वो पहली बार मिला था आपसे, तो क्या सोचेगा अरे कितने अच्छे लोग हैं इस्कॉन वाले, तो कहीं भी जाएगा कुछ भी काम होगा तो बोलेगा नहीं नहीं मैं इस्कॉन वालों को जानता हूँ, ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा छोटा सा अच्छा कार्य हमारे संस्था के और प्रभुपाद जी और आचार्य वर्ग और कृष्ण को सम्मान देता है। ये बोलते हैं ये अच्छे भक्त है, कृष्ण के भक्त अच्छे लोग रहते हैं, और हमारा छोटा सा गलत कार्य उनके ऊपर प्रभाव डालता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको अपने इस डीलिंग्स में बहुत सचेत रहना पड़ेगा। चाहे बोले हमारे अंदर कितने भी अनर्थ हो, लेकिन जब आप बाहर डीलिंग कर रहे हैं तो प्रयास करो ऐसा कि साधु की तरह व्यवहार करने का प्रयास। ठीक है प्रभु जी हमारे में तो विनम्रता नहीं है, ठीक है, तो हम कब कह रहे विनम्रता नहीं है, हम कह कौन सा कह रहे विनम्र, लेकिन कुछ समय के लिए जब तक आप किसी से बात कर रहे हैं तब तक तो अच्छे से तो बात कर सकते। उसी समय ऐसा क्यों बताना देखो मैं तो ऐसा ही हूँ, प्रयास करना चाहिए, ये प्रयास का मामला है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो ये तो हो गया, तो चलो बाहर तो उतना हमारा कम डीलिंग होता है, उसमें ज्यादा वो नहीं होता है, बट फिर भी एक मैं केयरफुल पॉइंट यहाँ पे लेके आया। दूसरा पॉइंट अभी आता है मेन, कि हम रहते जनरली हमारे भक्तों के साथ में, तो क्योंकि हम भक्तों के साथ में रहते हैं तो भक्तों के साथ में हमारा डीलिंग कैसा होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भक्तों के साथ में डीलिंग में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि वहां होता है वैसे भी यही पे होता है सेम। जब हम भक्तों के साथ में डीलिंग करते हैं, हाँ, किसी भी मंदिर से किसी भी सोसाइटीज में जाते हैं, कुछ बात करते हैं भक्तों से, तो अगर भक्तों के साथ में हमारी डीलिंग्स में कुछ गड़बड़ होगा, अगर हम भक्तों को
के प्रति अपराध करेंगे, क्योंकि आज अपराध का ही मैटर चल रहा है ना? आज यही बात चल रही। तो अगर भक्तों के प्रति हम अपराध करते हैं, तो वास्तव में वो अपराध जो है, वो अपराध किसके द्वारा किया हुआ माना जाता है? वो अपराध आपके सीनियर्स के द्वारा किया हुआ माना जाता है। जैसे भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं, अगर कोई सर्वेंट गलती करता है, सेवक गलती करता है, तो उसके स्वामी की गलती मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि स्वामी ने अच्छे से सिखाया नहीं। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं और कोई बच्चा गलती से कुछ गलत शब्द बोलता है या कुछ अच्छे से बिहेवियर नहीं करता है, तो हम क्या कहते हैं? हमको पता चल जाता है कि इनके माँ-बाप ने इनको कुछ सिखाया नहीं बच्चे को। हम बच्चे को कम डाँटते हैं, हाँ? हम क्या समझ जाते हैं कि माँ-बाप ने इनको सिखाया नहीं, तो बच्चा कुछ भी गलत करेगा तो माँ-बाप के ऊपर जाता है। बहुत सिंपल सा उदाहरण है ये, आप भी प्रैक्टिकल स्वभाव में देखिए। और बच्चा कुछ छोटा-सा बच्चा अच्छा काम कार्य कर देता है तो माँ-बाप का नाम अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंडर में रह के वो ट्रेनिंग कर रहा है, उनके अंडर में वो सीख रहा है। तो इसीलिए अगर हम किसी के अंडर में रह के सीखते हैं और हम कुछ गलती करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इसमें? वैष्णव अपराध करने से, वैष्णव अपराध करने से सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप अपने स्वामी का नाम ही खराब कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए हमको इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है कि इसको हाथी माता अपराध बताया गया, है ना? अब चलो कोई बोलेगा वैष्णव अपराध मतलब क्या होता है? वैष्णव अपराध को सिंपल शब्दों में आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने कुछ ऐसा बोला, ऐसा किया, जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति को हर्ट पहुँच गया। उसको अच्छा नहीं लगा आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार। आप बोलोगे जैसे तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग सकता है। हाँ, इसलिए आपको केयरफुल होना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं प्रभु जी, लेकिन उसका तो स्वभाव ऐसा ही है, मैं थोड़ा ही बोलता हूँ, वो नाराज़ हो जाता है या नाराज़ हो जाती है, क्या करें? तो अपने स्वभाव को ऐसे डील करो। आपको पता है कि जब वो भक्त ऐसा है, तो उसके साथ में उस तरह से व्यवहार करो कि उसको नाराज़ ना करे। सबके साथ सेम व्यवहार नहीं हो सकता है, ये हम सबको पता है, क्योंकि सब व्यक्तियों का स्वभाव अलग-अलग होता है। हो सकता है किसी के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो, तो आप उसको एकदम कुछ अच्छे से ऐसी बात बोल सकते हो, लेकिन वो बात दूसरे व्यक्ति को नहीं बोल सकते हो। सही बात है ना? तो वही हमको देखना है कि हमारी डीलिंग्स जो हैं, वो कैसे होनी। तो इसीलिए वैष्णव अपराध सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि कोई जानबूझकर हम प्रयास करते हैं या अनजाने में, दोनों ही तरीके से हो, कैसे भी तरीके से हो, किसी वैष्णव को हर्ट नहीं करना चाहिए, अपने बिहेवियर से, अपने वार्तालाप से। लेकिन आप कहोगे प्रभु जी, लेकिन हमको प्रसाद का सेवा दिया गया है और अब कोई वक़्त प्रसाद माँगने आ गया, अब उतने तो रसगुल्ले थे नहीं, वो नाराज़ हो गए, तो वो नाराज़गी नहीं है, वो अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आपको सबको रसगुल्ला बाँटना था, अब सबको एक-एक रसगुल्ला देना था, अब रसगुल्ले उतने ही हैं। अब कोई आदमी आ गया बोले मुझे 3 चाहिए, तो फिर तो आप कैसे दे सकते? उस केस में क्या है, आप अगर उनको मना करते हो तो अपराध नहीं है। लेकिन उसी जगह मान लो कि आपको वो बस रसगुल्ला बाँटने को दिया गया है, वो आ गया बोला कि पहले मुझे दे दो, मुझे जाना है। आप बोले चल बैठ जा, जाना क्यों है तो? फिर मत खाओ, जाओ, आपने बोल दिया। तो ऐसा कुछ भी बोलना, है ना? आप कहोगे प्रभु जी हम तो सिस्टम से ही चल रहे हैं। तो थोड़ा-सा ये हमको देखना पड़ेगा बिहेवियर, है ना? कि आप किस तरह सर्विंग करते हैं। ये मैं एक छोटा-सा उदाहरण लेके बता रहा हूँ, हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो कृष्ण भी वैष्णव अपराध को पसंद नहीं करते। कृष्ण शास्त्रों में बताया गया है कितनी जगह कि भगवान खुद जो है वो वैष्णव अपराध को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो व्यक्ति वैष्णव अपराधी है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति वैष्णव अपराधी है, वैष्णव प्रति अपराध करता है, उसको कभी भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। कभी भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। हम किसके उदाहरण देखते हैं? इवन चैतन्य महाप्रभु की माता सच्ची माता, जो कि उन्होंने कुछ अपराध किया भी नहीं था, फिर भी क्योंकि उनको लग रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, उनके मन में ऐसा है कि अद्वैत आचार्य ने मेरे बच्चों को सन्यासी बना दिया है, तो अद्वैत आचार्य के प्रति में वो कहते थे कि अद्वैत नहीं है, द्वैत है, 2 भाव रखता है। थोड़ा-सा उनके हृदय में ऐसा था, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। और बाद में वही सच्ची माता ने जब अद्वैत आचार्य के चरणों की धूल अपने सिर पे रखी, तो फिर उनको माफ़ी। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। शास्त्र में कहीं पर भी ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आप वैष्णव अपराध करोगे तो कृष्ण बोलेंगे ठीक है चलेगा कोई बात। कृष्ण बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जो व्यक्ति वैष्णव को अपराध करते हैं। अरे वैष्णव के अपराध की बात तो छोड़ो, कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे कि और किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी। आज के उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं कि ब्राह्मणों के प्रति जो किया गया अपराध है, ये 4 कुमार जो ब्राह्मण थे, तो कृष्ण उनको ही पसंद नहीं कर रहे हैं और कृष्ण यहाँ तक कि अपने खुद के पर्सनल जो सर्वेंट हैं, उनको भी छोड़ने को तैयार है। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है, तो दिस इज वेरी वेरी केयरफुल वी अंडरस्टैंड। और हम ये उदाहरण कौन से उदाहरण देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं ये उदाहरण देखते हैं हम लोग अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के संवाद में। जब हम देखते हैं कि दुर्वासा मुनि क्रोधित होकर के एक राक्षस उत्पन्न किए
और वो राक्षस जो है अम्बरीश महाराज को जैसे ही मारने जा रहा था, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया उसको बचाने। और जब सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे भाग रहा था, तो दुर्वासा मुनि भाग रहे थे, वो अलग अलग कितने आकाश में, पाताल में, सारे ब्रह्मांड लोक में, सब जगह चले गए। ब्रह्म लोक में चले गए, शिव जी के कैलाश धाम पे चले गए, वो अलग अलग इंद्र चंद्र वरुण सब वायु सबके पास चले गए, यहाँ तक कि वो तो विष्णु के पास भी चले गए। भगवान विष्णु के पास भी वो खुद चले गए। विष्णु को बोल रहे हैं कि आप मुझे माफ कर दो, ये देखिए सुदर्शन चक्र मेरे पीछे आ रहा है। विष्णु क्या बोलते हैं, भगवान विष्णु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र साधुर्भीर गृहस्थर्भ्योर भक्तिर्भक्त जन प्रिय। कहते हैं मैं क्या करूं, भगवान विष्णु कहते हैं मैं क्या करूं, अहम भक्त पराधीनो, मैं तो खुद अपने भक्तों के अंडर में रहता हूं ना। बोलते मैं तो खुद इंडिविजुअल हूं, मेरी तो कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। अहम भक्त पराधीनो है अस्वतंत्र इव द्विजय, द्विजय मतलब वो ब्राह्मण अस्वतंत्र, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो मेरे दास बोलते हैं वैसा मैं करता हूँ, मैं तो अपने दास के कंट्रोल में हूँ। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान बोलना चाह रहे हैं कि जाओ अम्बरीश महाराज से, वो कुछ करेंगे तो होगा, मेरे कंट्रोल में नहीं, चाबी उधर ही। साधुर्भीर गृहस्थर्भ्यो और भक्त जन प्रिय, बोले क्योंकि साधु के हृदय में मैं रहता हूं ना, इसलिए क्या है, भक्त जन प्रिय। बोले भक्ति बात तो छोड़ो दुर्वासा मुनि, भक्ति बात तो छोड़ो, भक्त का जो भक्त है, भक्त जन प्रिय, बोलते वो भी मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। तो सोचो अगर भगवान को भक्त का भक्त इतना प्रिय है, और अगर हम उस भक्त के प्रति भी अपराध करते हैं तो क्या हालत होगा। तो प्रैक्टिकल उदाहरण से बता रहे हैं, शास्त्र के अंदर एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण इसीलिए समझाया गया है कि भाई आप दुर्वासा मुनि जितने महान व्यक्ति भी हैं, लेकिन अगर वैष्णव अपराध करेंगे तो विष्णु के पास जाके भी आपको वापस लौटना पड़ेगा, विष्णु भी कुछ नहीं करने वाले, माफ नहीं करने वाले। दैट इज सच अ डेंजरस वैष्णव, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी वेरी कॉशियस इन दिस। इवन हम देखते हैं कि यही सेम बात शास्त्र बताएगी। मैंने आपको पहले बताया शास्त्र की बात, फिर अभी मैंने आपको उदाहरण बताया, आप भजन में भी देख लो, कोई सा भी भजन उठा लो। हमारे एक भजन है क्या कहते हैं ना, ये 12 करुणा करो, उसमें एक लाइन आती है, बहुत सुंदर लाइन आती है, क्या है, आप इसका मीनिंग सुनने का प्रयास करना है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। क्या बोल रहे हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। बोल रहे हैं कि अगर आप हरिनाम के प्रति अपराध कर दोगे तो कैसे मुक्ति मिल जाएगी आपको, उसी हरिनाम को करते रहो तो उसी अपराध से मुक्ति मिल जाएगी। हरिनाम के प्रति किए गए अपराध से हरिनाम जब करने से खत्म हो जाता है, लेकिन तुम स्थाने अपराध है नहीं परिता। और वैष्णव ठाकुर अगर तुम्हारे प्रति किसी ने अपराध कर दिया, नहीं परिता, उसका कोई इलाज नहीं, उसका कोई उपाय नहीं। दैट इज द हाईएस्ट। ये भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं अपने इस भजन के अंदर, नरोत्तमदास ठाकुर बताते हैं अपने भजन। अगली लाइन खुद बता रहे हैं, तुम्हारा हृदय सदा वैष्णव परायण, गोविंद काहे ना मोरा वैष्णव परायण, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। क्या बता रहे हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। कहते कि वैष्णव ठाकुर आपके हृदय में तो गोविंद विश्राम करते हैं। और देखो भक्त बोल रहे हैं कि गोविंद विश्राम करते हैं, भगवान खुद बोलते हैं साधुर्भीर गृहस्थ ग्रह, उसके हर ग्रह हृदय जो हृदय के ग्रह में मैं रहता हूँ, हृदय रूपी जो घर है उसमें मैं रहता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। और यहाँ पे वैष्णव ठाकुर बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं नरोत्तमदास ठाकुर, कि वैष्णव तुम्हारे तो हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं, और गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण, और गोविंद कह रहे हैं कि वैष्णव तो मेरे प्राण है। तो अगर आप किसी भी एंगल से सुनने का प्रयास करो तो हम एक चीज समझ सकते हैं कि वैष्णव भगवान को बहुत प्रिय है, और वैष्णव के प्रति अपराध करने का मतलब एक तरह से ये भी समझ सकते हो आपके भगवान के प्रति अपराध है।
that is very very dangerous, very serious. So that's why you should become very attentive in these things, otherwise we will lose out. मैं तो कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति भौतिकतावादी बनना भी चाहता है तो वास्तव में रियल भौतिकतावादी बनो ना। वास्तविक भौतिकतावादी व्यक्ति संसार में अपना गोल अचीव करने के लिए क्या नहीं करते हैं, मुझे एक चीज बताइए आप, क्या नहीं करते हैं? अपना गोल अचीव करने के लिए दुश्मन से भी प्यार से बात करना चालू कर देते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जब कुछ प्रोग्राम होता है, कुछ दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में जुड़ जाती है, कुछ काम करवाना है, दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में जुड़, चाहे दोनों की नहीं बनती है, लेकिन समाज के सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे ये दोनों तो परम मित्र ही हो। कई बार देखा होगा ना आपने, दो विरोधी व्यक्ति हैं लेकिन कुछ काम करवाना है, दोनों को अपना प्रॉफिट लेना है उस जगह में, तो दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं और ऐसा बिहेवियर दिखाएंगे समाज के सामने जैसे भाई ये दोनों तो बिल्कुल पक्के दोस्त हैं, और बाद में चाहे बोले घर में जाके कितना ही लड़ाई करे और कुछ करते हो। हाँ, आपने देखा होगा जब लोग जॉब करते हैं कंपनीज के अंदर, तो ये तो आपने देखा ही होगा, बॉस को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करते, चाहे बॉस से उनको कितना ही नफरत हो, कितना ही व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, फिर भी उसके सामने यस बॉस, हाँ बॉस। हाँ, और आपस में जो कलीग्स हैं, वो चार लोग आपस में प्रोजेक्ट को लेकर बैठे हैं, चारों लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, अभी बाहर दिखाना है, प्रेजेंटेशन देना है, तो बोलेंगे यस आप बताइए आप बताइए आप बताइए, ऐसे मीठी मीठी बातें करते हैं जैसे ऐसा लगता है कि हो इनमें बहुत बड़ा प्रेम हो। देखा होगा ना आपने समाज में, तो आप तो ज्यादा समाज में रहते हो, आपको सबको आइडिया होगा, लोग दिखाने के लिए इस प्रकार बातें करते हैं ऐसे, क्यों? अपना मोटिव अचीव करना है, अपना गोल प्राप्त करना है, तो अपना गोल प्राप्त करने के लिए वो दुश्मन को भी गले लगाने को तैयार हो जाते हैं। सोचिए, छोटा सा तुच्छ गोल जो कि कुछ क्षण भर में खत्म हो जाएगा और उससे कुछ आनंद नहीं आने वाला है, उसके लिए लोग क्या क्या करने को नहीं तैयार हो जाते। जस्ट ट्राई टू, एक जो जमींदार, जो प्रोप्राइटर डीलर रहता है, उसको अपना किसी को जमीन बिकवाना है, उसके लिए कितना वो प्यार से बात करना चालू कर देता है। एक स्टूडेंट, उसको अपना काम निकलवाना है, तो कहीं भी जाएगा, कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर कितना अच्छे से रिलेशन बनाना चालू कर देता है, मेरा काम अच्छे से हो जाएगा, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मेरा ग्रेडिंग्स अच्छा आ जाएगा। एक व्यक्ति रहता है अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बॉस का चमचा बन जाता है। एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव के साथ अपना संबंध बनाने के लिए, अपना रिश्ता संबंध सेट करने के लिए अच्छे से बात व्यवहार करना चालू कर देते। छोटे छोटे गोल के लिए लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, और यहाँ पे हम बहुत बड़ा गोल लेके बैठे हैं। हम गोल लेके बैठे हैं कि हमको भगवत धाम जाना है। तो सोचिए, अगर हमने इतना बड़ा गोल लिया है तो क्या हम भी छोटा सा नहीं काम कर सकते हैं? कोई वैष्णव से आपका जमता नहीं, लेकिन भगवान क्योंकि प्रसन्न हो जाएंगे अगर हम उस वैष्णव से अच्छे से बात करेंगे, तो क्या इतना सा कार्य हम नहीं कर सकते? अरे उस वैष्णव की प्रसन्नता के लिए तो छोड़ो, भगवान की प्रसन्नता के लिए तो छोड़ो, कम से कम हम अपने बेनिफिट के लिए तो सोचें। अरे भाई, हमको तो अपना गोल अचीव करना है ना, हमको तो भगवत धाम जाना है ना, तो कम से कम हमको अपने भगवत धाम, अपना गोल अचीव करने के लिए तो कम से कम स्वार्थी बन जाए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि नते विदु स्वार्थ गतन भी विष्णु, लोग वास्तव में अपना स्वार्थ नहीं जानते। तो वास्तव में इसलिए मैं सोच रहा था कल बैठ के, मैं सोचा कि वास्तव में रियल वास्तविक रूप से भौतिकतावादी व्यक्ति बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनका वो प्रिंसिपल हमको भी उठा लेना चाहिए कि हमको अपना गोल भगवत धाम जाना, कृष्ण को प्रसन्न करने का ये जो गोल है, इसको पूरा करने के लिए चाहे बोले कोई वैष्णव से, चलो मान लो आप पसंद नहीं करते हो, फिर भी ठीक है, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे ना अगर मैं उसके साथ में सेवा करूंगा, बात करूंगा, अच्छे से व्यवहार करूंगा, तो ठीक है, कर लेता हूँ ना, क्या दिक्कत। नहीं प्रभु जी, मेरा वास्तव में नहीं है ना, लेकिन मैं तो आर्टिफिशियल करूंगा, तो करने दो ना आर्टिफिशियल, व्हाट इज द डील, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं ना, प्रयास तो करो आप। तो दैट इज द थिंग। सो एटलीस्ट वी शुड बिकम रियल मेटलिस्टिक। मेटलिस्टिक बनना है तो वास्तविक मेटलिस्टिक बनो। और क्या वास्तविक मेटलिस्टिक है? अपने को वास्तव में बेनिफिट लेना है, तो वी शुड बी रेडी टू डू एनीथिंग। और क्या है, एक बार अगर आपने कृष्ण को प्रसन्न करते हैं हम, एक बार अगर आप लोग भगवदान जाएंगे तो कितना आनंद है, अनलिमिटेड आनंद है। भौतिक संसार में अगर आपको कोई गोल प्राप्त होगा तो क्या आनंद आएगा? कुछ आनंद नहीं आएगा, कुछ क्षण भर में खत्म हो जाएगा, गारंटी। हम सबको पता है, उनको भी पता है मेरी पोजीशन खत्म हो जाएगी, मेरा रिश्ता कुछ समय बाद टूटने वाला है, हमारी ग्रेडिंग ज्यादा काम में नहीं आने वाली है, हमारा इतना अच्छा घर ले लिया, घर भी कुछ समय बाद खत्म होने वाला है, पैसा खत्म होने वाला है। लेकिन कृष्ण की अगर आपने एक बार संगति प्राप्त कर ली तो वापस कृष्ण बोलते हैं पुनर्जन्म न विद्यते। कृष्ण बोलते हैं वापस इस भौतिक संसार में नहीं आने वाले। सोचो, सच अ ग्रेट बेनिफिट। एक बार अगर बेनिफिट लिया तो लाइफ लॉन्ग आपके साथ में रहेगा। दैट इज अ ग्रेट।
तो इतना बड़ा हमारा गोल है, तो हम वास्तव में थोड़ा सा भी अगर स्वार्थी बनना चाहते हैं तो कम से कम अपने स्वार्थ के लिए तो हम अपने बेनिफिट के लिए कम से कम हम अच्छे से वैष्णव डीलिंग कर सकते हैं। अरे आपको पता अगर वो वैष्णव नाराज हो गया तो हमारी भक्ति में नुकसान हो जाएगा, तो क्यों करने का? अपनी भक्ति के लिए तो कम से कम अच्छे से करो, चलो ठीक है यार मेरी भक्ति में नुकसान हो जाएगी, छोड़ो उसको। तो दैट्स व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी हैव ऑलरेडी डन। हम ऑलरेडी 99% लोगों के क्लब्स को छोड़ करके आ गए हैं, सिलेक्शन हो गया हमारा, फाइनल मैच चल रहा है अभी हमारा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। फाइनल मैच चल रहा है हमारा, जैसे अभी आईपीएल चल रहे हैं, आईपीएल में फाइनल मैच होता है तो लोग कितने कॉन्शियस हो जाते हैं। हाँ? हर क्रिकेटर एक एक बॉल को, एक एक रन को, एक एक विकेट को, एक एक स्टेप्स को बहुत केयरफुल ध्यान होकर के करते हैं, क्योंकि जानते हैं एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल मैच बहुत सचेत रहते हैं फाइनल मैच के अंदर। हमारा भी फाइनल मैच है। कैसे फाइनल मैच है? देखो 84 लाख योनियां है, उनमें से हम 4 लाख योनियों के अंदर सेलेक्ट हो गए। 84 लाख योनियां हैं सारे, जो उसमें 4 लाख योनियां मनुष्य की है, उनमें हमारा सिलेक्शन हो गया। मनुष्य की 4 लाख योनियों में भी कुछ ऐसी योनियां हैं जो एकदम उच्चतर है, कुछ तो योनियां हैं जो बहुत निम्न की है, जिनमें आपको कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमको एकदम उच्चतर योनियों में जन्म मिल गया है, जिसमें कि हम समझ सकते हैं शास्त्रों। उसमें भी 750 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, उन पॉपुलेशन में से भी हम लोग क्या है 0.01% लोगों का सिलेक्शन होता है, उनमें हमारा सिलेक्शन हो चुका है। 750 करोड़ मतलब ये समझ लो कि 1000 करोड़ पे 10 व्यक्ति के लिए जाता है, एक ऐसा इंटरव्यू है, उसमें आपका सिलेक्शन हो चुका है, उसमें हम लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। क्या सिलेक्शन है? हम इस्कॉन से कनेक्शन में आ गए, हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन आ गए, हम श्री प्रभुपाद की संस्था से कनेक्शन में आ गए। दैट इज द ग्रेट थिंग। देखो ना 750 करोड़ लोग हैं, आज इस्कॉन से कितने लोग जुड़े हैं? हार्डली 2, 5, 10 लाख लोग। कितना परसेंट है? मुश्किल से 1% भी नहीं है। 750 करोड़ का 1% निकालोगे तो कितना होगा? 7.5 करोड़। और यहाँ पे तो 7.5 करोड़ भी नहीं है, 75 लाख भी नहीं है, 7.5 लाख, मतलब 0.001% लोगों के अंदर हमारा सिलेक्शन हो चुका है। मतलब 99.99% लोगों को हमने आउट कर दिया है, ऑलरेडी हमारा सिलेक्शन हो चुका है भगवधाम जाने के लिए। बस थोड़ी सी तो बात है, अब इतने से लोग हैं, इतने ऑलरेडी बाकी सब लोगों से हमने डीलिंग कर लिया, बस इतने से जो हमारे पास में, जो हमारे आसपास में जो भक्त रह रहे हैं, बस उनसे थोड़ा बहुत हमारा अच्छे से डीलिंग होगा, कृष्ण तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हम उनमें से थोड़ा अपराध ना करें, उनसे थोड़ा सा अच्छे से डीलिंग करके चले, संभल के चले, तो हो जाएगा। वी कैन विन द मैच। फाइनल मैच है, सोचो। और अगर एक बार फाइनल मैच में बंदा हार गया तो क्या होता है? फिर वापस से जाओ, फिर वापस इतनी सारी टीमें आएगी, इतना सारा कंपटीशन होगा, फिर वापस आओगे, फिर वापस आओगे। एक बार अगर ये ह्यूमन चांस हमारी लाइफ से चला गया, फिर पता नहीं क्या होगा, आएगा कहाँ जाएगा, फिर कितना घूम के कब आएगा, फिर इस्कॉन रहेगा नहीं रहेगा, कहाँ जन्म लेंगे, क्या होगा। तो लेट अस टेक द बेनिफिट। दिस इज द फाइनल मैच। ये हमको सोच के चलना चाहिए, हमारा फाइनल मैच चल रहा है, ऑलरेडी मेरा सिलेक्शन हो चुका है। जैसे कोई बंदा आईएएस में, आरएस में या आईपीएस की तैयारी करता है, तो उसका क्या होता है? पहले प्री का एग्जाम होता है, मेन का एग्जाम होता है, रिटन का एग्जाम होता है, उसके बाद उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है, फिर फाइनल एचआर का इंटरव्यू होता है। कितना संभल के जाता है वो। तो दैट्स व्हाई वी शुड बी, हमको एटलीस्ट वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं इतना करीब आ चुका हूँ अभी कि अब मैं बस, अब ज्यादा नहीं है हमारे पास। अगर हमने अभी बस अच्छे से थोड़ा सा डीलिंग किया भक्तों के साथ में, अच्छे से अपना व्यवहार को संभाल के रखा, वी कैन गो। अगर वास्तव में प्रभुपाद जी कई जगह बताते हैं कि अगर आप वैष्णव अपराध ना करो और बस 4 नियम 16 मना करते हो, तो आप आसानी से भगवत धाम जा सकते हो। क्योंकि वैष्णव अपराध करने से हमारा भक्ति में रुचि घट जाता है, अनर्थ उत्पन्न होने स्टार्ट हो जाते हैं, हरिनाम में रुचि कम हो जाता है, और फिर तो सारा प्रॉब्लम होता है। तो दैट इज द वेरी वेरी ग्रेट। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। इसलिए प्रभुपाद जी आज के पर्पट के लास्ट टाइम लिख रहे थे कि मैंने पढ़ा भी था, इसलिए हमको सदैव सचेत रहें, प्रभुपाद जी लिख रहे थे, कॉन्शियस। इसलिए हमारी हर डीलिंग में हमको कॉन्शियस होना पड़ेगा, सो दैट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसलिए मैं सोचा कि आपके साथ में शेयर करूं, एंड इसलिए हमको करना चाहिए। और लास्ट कोई कह सकता है प्रभु जी लेकिन है नहीं, तो क्या हम ये आर्टिफिशियली करते हैं क्या? यस। हमारे एक भक्ति जी दामोदर स्वामी महाराज थे, जो कि अभी नहीं है, प्रभुपाद जी के बहुत बड़े डिस्सिपल्स थे, अफ्रीका में बहुत प्रचार किया। वो बोलते थे कि फेक इट टिल यू मेक इट। बोलते फेक इट मतलब झूठे से करने का प्रयास करो, आर्टिफिशियली करने का प्रयास करो, टिल यू मेक इट, जब तक आप वास्तव में करना ना चालू करो। तो कई बार आपने ये भी सुना है कि किसी बात को अगर बार बार, गलत बात को भी 1000 बार बोल दिया जाए तो ऐसे लगने लगता है जैसे सही बात है। तो वही हमको भी अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है हमको। ठीक है, हमारा वैष्णव के साथ में नहीं जमता है, हमारा क्या कहते हैं ना, इसके साथ में नहीं जमता है, हमको आता नहीं उतना, हम उतने हम्बल नहीं है, प्रयास तो कर सकते हैं ना। दोनों काम करना है हमको, अपना साधना करना है, उससे अपने आप हमारी डल हो जाएगी, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करना है।
प्रैक्टिस किसका करना, इस चीज का प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब धीरे धीरे हम लोग इस चीज का प्रैक्टिस करेंगे तो हम कम से कम कॉन्शियस तो हो जाएंगे। फिर हम लोग जानबूझकर किसी प्रति तो अपराध नहीं करेंगे, अनजाने में हो गया वो बात तो अलग है, जानबूझकर भी नहीं करेंगे। अभी तो हमारी ये हालत है कि हम जानबूझकर भी करते हैं, हमको लगता है ये भक्त थोड़ा ना, ये तो अभी आए मेरे साथ, ये तो ना, हम अच्छे से व्यवहार करेंगे सीनियर भक्तों के साथ में, ये जो मेरे साथ में रह रहे हैं इनके साथ में कुछ अपराध कर दे तो कोई फर्क थोड़ा पड़ता नहीं, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बोलते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट। तो ठीक है, नहीं है ना, कोई बात नहीं, करते रहो, आर्टिफिशियली करो प्रयास, आर्टिफिशियली करते करते प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर वास्तव में हम लोग करने लग जाएंगे। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे हम कॉन्शियस हो जाएंगे। जब हम आर्टिफिशियली ध्यान रखेंगे, अरे यार किसी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना, अच्छे से डीलिंग करना है, तो फिर धीरे धीरे हम लोग क्या हो जाएंगे, उस चीज का कॉन्शियस बनते जाएंगे हम, और वो कॉन्शियसनेस धीरे धीरे हमारे हैबिट्स में आ जाएगी, फिर हमारी हैबिट्स बन जाएगी। वी डोंट डू एनी ऑफेंस टुवर्ड्स एनी वैष्णवास, हमारी हैबिट में आ जाएगा फिर कि अरे इस प्रकार में बोलूंगा तो वैष्णव नाराज हो जाएगा, इस प्रकार में कार्य करूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, तो लेट अस डू इन दिस इफ वी कैन प्रैक्टिस। और कम से कम उससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा, इस प्रकार आर्टिफिशियल करने से हम कम से कम अपराध से तो बच जाएंगे, अभी जो करने वाले हैं हम लोग उससे तो हम बच जाएंगे कम से कम। सो वी शुड ट्राई फॉर इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नाउ टाइम इज आउट, नहीं तो मैं आपको चैतन्य चैतामृत से एक बहुत सुंदर कथा सुनाने वाला था देवानंद पंडित का, है, चलो 2 मिनट में आपको सुनाता हूँ शॉर्ट के अंदर। ये कथा में तीनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, देखना तीनों पॉइंट कैसे क्लियर हो रहे हैं। एक बार देवानंद पंडित जो कि भागवत की कथा करते थे, एक्चुअली वो मायावादी भागवत की कथा करते थे, तो वो भागवत की कथा कर रहे थे, और श्रीवास पंडित जो कि हमारे पंच तत्व में 5 है, श्रीवास पंडित जो है वो वहां पे जाते हैं भागवत कथा सुनने के लिए, कुछ बहाने से जा रहे होते हैं, वहां पे चले जाते हैं। तो जब वो भागवत कथा सुनते हैं तो जैसे भागवत के श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, तो क्योंकि भागवत इतना मधुर है और भगवान कृष्ण की महिमा इतनी मधुर है, उनको सुनकर के उनमें अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न आने लग जाता है, और अष्ट सात्विक विकार आता है तो वो रोने लग जाते हैं, क्राई करने लग जाते हैं। और जब इस प्रकार देखते हैं तो जो उनके देवानंद पंडित की सभा में जो शिष्य लोग बैठे रहते हैं वो देखते हैं कि अरे ये कौन व्यक्ति आ गया, पागल व्यक्ति चिल्ला रहा है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस कर रहा है, हटाओ इसको यहाँ से। और उनके शिष्य लोग उनको उठा करके साइड कर देते, और ये चीज देवानंद पंडित देख रहे थे, बोले नहीं, चुपचाप थे। और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है ये चीज कि मेरे भक्त श्रीवास पंडित को उनके सभा से उठा के बाहर फेंक दिया, चैतन्य महाप्रभु तुरंत देवानंद पंडित को बुलाते हैं कि देवानंद, ये रास्कल, इस मूर्ख, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, ये क्या भागवत सुना रहा है, मायावादी भागवत सुनाता है, और इसने इतना बड़ा अपराध किया है, इसको कभी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, और ये हजारों जन्म तक नरक में सड़ता रहेगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इसने वैष्णव के प्रति अपराध किया है। और जब देवानंद पंडित को ये चीज पता चलती है तो वो रियलाइज कर, वो समझ जाते हैं कि मेरे से गलती हुई। तो यहाँ पे हम देखते हैं गलती देवानंद पंडित से नहीं हुई, उनके शिष्य ने उठा के भेजा। वास्तव में देखा जाए तो देवानंद पंडित ने थोड़ा ना उठा के फेंका था, शिष्य ने उठा के साइड में भगा दिया था श्रीवास पंडित को। लेकिन शिष्य किसके थे? देवानंद पंडित के। लीडर कौन था? देवानंद था। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जब अगर हमारे कोई टीम मेंबर गलती करे तो हमको अपने ऊपर अपराध लेना चाहिए कि यस हमारे से गलती हुआ, मेरे से गलती हुआ, क्योंकि टीम मेंबर को आखिरकार कौन चला रहा है? आप ही तो चला रहे हैं। तो इसलिए क्रेडिट हमेशा टीम मेंबर्स को देना है और ब्लेम अपने ऊपर लेना है। दिस इज द प्रिंसिपल। तो देवानंद पंडित ने यही किया, अपने ऊपर अपराध लिया, बोला कि मेरे से गलती हो गई। चैतन्य महाप्रभु बोला माफ कर दो। चैतन्य महाप्रभु नहीं, कभी कभी तुझे कभी कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला, कभी तुम्हें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, तुम हजारों जन्म तक नरक में सड़ोगे, जाओ तुम जाओ यहाँ से। भगा दिया चैतन्य महाप्रभु, तुरंत भगा दिया। यहाँ से दूसरा प्रिंसिपल सीखने को मिलता है, चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण खुद है, उन्होंने उस देवानंद पंडित को बिल्कुल कृपा नहीं किया, क्योंकि उसने भक्त के प्रति अपराध किया। देवानंद पंडित से श्रीवास पंडित के प्रति अपराध हुआ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान है, उनको ये चीज पसंद नहीं आई, उन्होंने बिल्कुल भी कृपा नहीं किया। हमारा दूसरा प्रिंसिपल यहाँ पे क्लियर हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि कृष्ण प्रसन्न नहीं होते अगर हम वैष्णव प्रति अपराध करते हैं। ये प्रैक्टिकल उदाहरण से हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु देवानंद पंडित को भगा दिया, बिल्कुल भी चांस नहीं दिया हमको, बोला तुम कभी रहने लायक नहीं हमारे भक्तों का, क्योंकि उन्होंने भक्तों के प्रति अपराध किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट हमारा हमने देखा वो कि देवानंद पंडित ने खुद गलती एक्सेप्ट किया कि यस टीम मेंबर ने गलती की, लेकिन गलती मेरा है। और दूसरा हमने यहाँ पे देखा कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे भक्त को पसंद नहीं किया। अब तीसरा पॉइंट आता है, उसके बाद में एक बार क्या होता है, वक्रेश्वर पंडित जो कि लगभग 72 घंटा डांस करते हैं, वक्रेश्वर पंडित, एक बार कीर्तन हो रहा था वक्रेश्वर पंडित के घर के बाहर, तो वक्रेश्वर पंडित देवानंद पंडित के घर पे यहाँ पे आए हुए थे, और उनका अच्छा दोस्त ही था वक्रेश्वर पंडित का, देवानंद पंडित का। तो वक्रेश्वर पंडित चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा देवानंद पंडित को भी मिले। तो देवानंद को कृपा देने के लिए वक्रेश्वर पंडित क्या करते हैं, उनके घर पे आते हैं और जोरदार कीर्तन करते हैं।
और जब कीर्तन कर रहे होते सारे भक्तगण वहां पे, तो वो कृष्ण पंडित आपको पता होगा 72 घंटा लगातार नाचते हैं एक बार में, ये महान पार्षद भगवान के। तो डांस करते डांस करते डांस करते डांस, इतना इतना जोरदार डांस कर रहे थे कि डांस करते करते वो अनकॉन्शियस हो गए। अनकॉन्शियस होकर के वो जानबूझकर जाकर के देवानंद के पास में जाके गिर गए, देवानंद के शरीर पे गिर गए। तो देवानंद ने देखा, अरे ये तो बेहोश हो गया लगता है। तो देवानंद ने तुरंत उनको उठाया, फिर उनको क्या कहते हैं उनको वापस चेत किया, उनको मतलब उनको पानी पिलाया, उनका थोड़ा सेवा किया और सचेत किया। और फिर वक्रेश्वर पंडित वापस आने, फिर वक्रेश्वर पंडित रात को जाते चैतन्य महाप्रभु बोलता है पता है आज क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु पूछते क्या हुआ? बोले आज जब मैं देवानंद के घर के सामने कीर्तन कर रहा था हम सब लोग, और मुझे पता नहीं चला, मैं अचेत होकर के गिर पड़ा नीचे। फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते फिर क्या हुआ? तो फिर देवानंद पंडित उनके घर में, उन्होंने मुझे अपने घर में लेके गए, मेरी सेवा किया और मुझे वापस सचेत किया। चैतन्य बोलते हैं तुरंत देवानंद पंडित को बुलाओ, अभी मैं उसको कृष्ण प्रेम दूंगा, अभी मैं उसको कृष्ण प्रेम दूंगा। उसने मेरे भक्त की सेवा किया, उसने मेरे भक्त की रक्षा की है, मैं उसको अभी कृष्ण प्रेम दूंगा। और तुरंत देवानंद पंडित को कृष्ण प्रेम देते हैं, और वही देवानंद पंडित देवकी नंदन ठाकुर बनते हैं, और जो इतना सुंदर भजन लिखते हैं, वृंदावन वासी जत वैष्णवेरा गान, प्रथम वंदन कोई सबर चरण। बहुत सुंदर उनका भजन है। वो सारे वैष्णव को प्रणाम करते हैं। नवदीप बोलते हैं कि नवदीप धाम के वैष्णव को मेरा प्रणाम है, बोलते हैं कि वृंदावन धाम के वैष्णव को मेरा प्रणाम है, फिर अलग धाम का वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर भजन है उनका। तो इतने महान वैष्णव बन जाते हैं। तो इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी कोई इतने महान वैष्णव हो सकता है, कोई डाउट नहीं उसमें। बट कैसे बनेगा वो? जब वैष्णव की, उन्हीं वैष्णव की सेवा करेगा। और ये सत्य बात प्रूव करता है, चैतन्य महाप्रभु प्रूव करते हैं कि हाँ, जो भक्त की सेवा करता है, जो भक्तों के साथ में अच्छा रिलेशन रखता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए, दिया ना कृपा। तो तीनों चीजें मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल में प्रूव कर दिया है। ये चैतन्य महाप्रभु एक एग्जाम्पल, तीनों चीज समझ सकते हैं हमको। अगर कोई टीम मेंबर का गलती होता है तो देवानंद पंडित ने गलती अपने ऊपर लिया, तो ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने कृपा नहीं किया देवानंद पंडित पे, जब उन्होंने वैष्णव अपराध किया, भगा दिया था। देवानंद पंडित आके माफी मांगे थे, फिर भी भगा दिया चैतन्य महाप्रभु, जाओ तुम नरक में सड़ते रहोगे, तुमको कभी कृपा नहीं मिलने वाला है। तो कृष्ण कोई प्रसन्न नहीं करते हैं अगर किसी वैष्णव प्रति अपराध करते हैं। तो छोड़ दो ये सपना कि बिना वैष्णव को प्रसन्न किए, बिना उनके साथ में ऐसा कि हम भगवदान चले जाएंगे, छोड़ दो। ये हेलुसिनेशन है। जैसे कोई कहता है कि आकाश में फूल उगता है, ये वैसी बात हो गई, ऐसा संभव। और तीसरी चीज हमने देखी, कैसे हो सकता है उन्हीं वैष्णव को प्रसन्न करने पर चैतन्य महाप्रभु जिनको बोलते हैं तुमको कभी कृपा नहीं मिलेगी, तुम नरक में जाके सड़ोगे, उन्हीं को बोलते हैं अभी बुलाओ उसको, अभी बुलाओ, अभी कृपा दूंगा। क्या बात। तो दैट इज द ग्रेट। तो दैट्स व्हाई वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट हम सब लोग इसको प्रयास करें। मैं कई बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग मैं भी उसी में ही हूँ। हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, ताकि हम लोग, अगर वास्तव में बता रहा हूँ कि हम फाइनल मैच में, याद रखो ऑलवेज, फाइनल मैच में 99.9% लोगों को तो हमने ऑलरेडी रिपीट कर दिया, साइड आउट कर दिया है। अब बस 1% लोगों के साथ में रह करके हम करेंगे तो तुरंत मौका अच्छा है हमारा, हम जा सकते हैं। और वास्तव में हमको भौतिकता के व्यक्ति की तरह बनना चाहिए। तो अब आज हम यहीं पे एंड करते हैं, और दिस इज लास्ट कंक्लूजन। क्या करना है प्रभु जी प्रैक्टिकली? तो हमको ट्राई करना है, हमको प्रैक्टिस करना है इस चीज को अपने जीवन में लागू करने के लिए। आपको आर्टिफिशियल, यस आर्टिफिशियल भी ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई तो करो, उससे उसका अपराध से बच जाएंगे। दूसरा, साधना स्ट्रॉन्ग करते जाओ, तो अपने आप में मिस्टेक को कर सकते हैं। तो अब 1 मिनट में आपको सारांश बताता हूँ आज हमने क्या डिस्कस किया। तो आज हमने सबसे पहले बताया कि आज के प्रकरण में प्रभुपाद जी, सबसे पहले तो हमने देखा कि भगवान की विनम्रता क्या है। भगवान क्या विनम्रता, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग पढ़ लेना भागवत का पूरा सेक्शन। मैं तो अच्छा रहा, मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ। इसकी प्रिपरेशन के करते जाते मुझे खुद को इतना पढ़ने को मिल गया। मैंने अच्छे से कल पढ़ा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है। एंड तो प्रभुपाद जी यहाँ पे पहला तात्पर्य, पहली चीज बताया कि कोई व्यक्ति भक्ति में उन्नति कर रहा है, कैसे पता चलेगा? उसमें वैष्णव गुण कितने आए, उससे पता चलेगा तो कितना उन्नत है। फिर हमने बताया कि वैष्णव गुण है या नहीं, कैसे पता चलेगा? वो दिखेगा उनके क्रियाकलाप के अंदर, जब वो बिहेवियर करेंगे, बातचीत करेंगे भक्तों के साथ। और कितने प्रकार के लोगों से हम बात करते हैं? 2 प्रकार के लोग, एक अभक्त होता है जो बाहर वाले लोग, एक भक्त। और जब अभक्त लोगों के साथ में हम मिस्टेक करते हैं तो क्या होता है? अभक्त लोग हमको हमारा नाम से नहीं जानते, वो जानते कि कृष्ण के भक्त है, वो जानते कि इस्कॉन वाले आदमी, ये जानते प्रभुपाद जी के भक्त है। तो अगर हम कुछ अच्छा चीज करेंगे तो उनको क्रेडिट जाएगा, और अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारी छोटी सी गलती इतनी बड़ी सोसाइटी के ऊपर धब्बा छोड़ देगी। तो दैट इज, हमको बहुत केयरफुल होना चाहिए बाहर बात करें। क्यों? क्योंकि लोग, उनको ये नहीं पता कि आप अभी ट्रेनिंग के लिए आए। उन्होंने आपने धोती कुर्ता कंटी माला पहन लिया ना, या साड़ी पहन लिया ना, बस आपको, उनको ये पता है कि ये लोग वैष्णव है। तो साधु जितना रेस्पेक्ट देंगे और डिमांड भी करेंगे कि वैसा ही आपका आचार व्यवहार भी होना चाहिए। तो हमको यहाँ पे बहुत केयरफुल होना चाहिए, है ना। और दूसरा पॉइंट हमने देखा भक्तों के साथ में डीलिंग में, तो मैंने आपको बताया भक्तों के साथ डीलिंग में कि वैष्णव अपराध को नोबडी लाइक्स,
शास्त्र में हजारों जगह कोटेशन है, मैं कोटेशन तो किया ही नहीं आज कुछ भी, नहीं तो कितनी जगह से मैं श्लोक निकाल निकाल के बता सकता हूँ आपको कि कृष्ण शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वैष्णव अपराधी को कुछ क्षमा नहीं करता। फिर हमने आपको दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल बताया प्रैक्टिकली कि भगवान खुद बोल दिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चले जाओ वापस। दुर्वासा मुनि जितने पावरफुल मुनि भी वापस आ गए। और फिर मैंने तीसरा बताया कि भजन में आपने एक भजन गाया था हमने कि किस प्रकार बोलते हैं कि हरि नाम के प्रति अपराध करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन वैष्णव के प्रति अपराध करने पे हमारा उद्धार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैष्णव के हृदय में गोविंद खुद रह रहे हैं, तो वैष्णव के प्रति अपराध करने का मतलब है गोविंद के प्रति आपने अपराध किया है। और गोविंद कहते हैं वो वैष्णव मेरा प्राण है, तो आप वैष्णव को अपराध कर रहे हो मतलब गोविंद के प्राण को छीन रहे हो। दैट इज द ग्रेट थिंग। फिर हमने उसके बाद में आपको डिस्कस किया कि किस प्रकार हम लोग वास्तव में मेटेरियलिस्टिक बने, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक लोग अपने जीवन में छोटा सा तुच्छ चीज प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिल जाती है, आपस में 4 कलीग्स जिनके आपस में कोई बनती नहीं, आपस में अच्छे से प्रोजेक्ट करना चालू कर देते हैं, स्टूडेंट और टीचर अपना रिलेशन बनाना चालू कर देते हैं, इतनी सारी चीजें आपस में करने चालू करते हैं जस्ट बिकॉज, क्यों? क्योंकि आपस में अच्छा उनको अपना मोटिव, अपना गोल प्राप्त करना है। तो तुच्छ गोल के लिए इतने प्रयास करते हैं, हमको तो भगवदाम जाने का गोल प्राप्त करना है, तो हम क्यों नहीं प्रयास कर सकते? फिर लास्ट मैंने आपको बताया हमारा फाइनल मैच चल रहा है, 99% ऑलरेडी हमने क्लियर कर चुका है। ये फाइनल मैच में भी हमको बहुत ही कॉन्शियस होना है। इस प्रकार लोग बाहर फाइनल मैच में कितने कॉन्शियस होते हैं, हर विकेट, हर रन के लिए, उनका हर स्टेप, हर जगह वो बेस्ट करना चाहते हैं। उसी प्रकार हमको ये फाइनल मैच है। तो बस अब इतने सारे भक्तों के बीच में तो हमको थोड़ा सा अच्छे से डीलिंग कर लेंगे तो कृष्ण बिकम प्लीज एंड यू कैन गो टू बैक टू वर्ड इट। और उसके बाद में लास्ट हमने आपको बताया कि फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक हम लोग आप कहोगे प्रभु जी कि हम तो अब है नहीं वास्तविक जनता, तो हमने बोला ठीक है प्रयास करते रहो। तो जब प्रयास करते रहोगे धीरे धीरे तो आप कॉन्शियस हो जाओगे इस चीज के प्रति, अरे हाँ यार मुझे अपराध नहीं करना, और ऑटोमेटिकली फिर आपके हैबिट्स में आ जाएगा वो। देन फिर आप जानबूझ के किसी प्रति अपराध नहीं करेंगे। लास्ट में मैंने आपको एक कथा सुनाई चैतन्य महाप्रभु की और देवानंद पंडित की और श्रीवास ठाकुर की, किस प्रकार तीनों चीजें सेम अप्लाई होती। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आप जब यहाँ पे आए। और अगर किसी का प्रश्न क्या टाइम का भी हो गया है, एक प्रश्न या तो रहने दें, आप देखो जैसा आपको कैसा है आपको बताइए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।